परसिस्टेंट पे सवाल है श्रीमान सुधीर जी का। ये कह रहे हैं कि 120 शेयर हैं, 4284 का इनका भाव है, लंबी अवधि के नजरिए से इन्होंने लिया हुआ है, क्या करना चाहिए आगे? ये परसिस्टेंट में है, बाकी आईटी पे व्यू तो आपको पता ही है सुधीर, आप उस हिसाब से देखिएगा। और परसिस्टेंट में फिलहाल आपने लिया हुआ है तो आई थिंक आपको 5500 की क्लोज बहुत ही क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, बिकॉज ये चेंज कर सकता है सब पूरा का पूरा सिनेरियो। क्या सिनेरियो चेंज हो सकता है, इसमें भी एक काइंड ऑफ रिवर्स हेड एंड शोल्डर्स की तरह की एनालिसिस की जा सकती है, इन विच पॉसिबल रहेगा कि 5500 के ऊपर 6000 प्लस मार्क्स जाने की कोशिश करें, विच इज अगेन अ 10% रन फ्रॉम दैट, और उसके बाद फिर देखते हैं क्या होता है। लेकिन मुझे लगता है 55,000 या 5500 तो की है जो वेट करना चाहिए, देखना चाहिए। जी, तो 55,000 के ऊपर जाने पे इसमें नई चाल बनेगी और अभी रिवर्स हेड एंड शोल्डर जैसा कुछ बन रहा है। हालांकि उसकी नेकलाइन के लिए मैं सोच रहा था कि आप कैसे किधर बनाएंगे। बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक आप कैंडल ले लें ऑफ 10 फरवरी 2025 और 10 फरवरी हाँ 10 फरवरी की कैंडल बस कौन सी है? उससे ज़्यादा और जी, दूसरा ले लीजिए 24 जून 24 जून 2025, उसको लेके बढ़ सकते ओके, ठीक है। अब कई बार ये होता है ना कि हम इसमें ये खोजते हैं कि अच्छा ये ठीक है, नेकलाइन तो बन गई, इधर वाला कंधा जो है वो दिख ही नहीं रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा है। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स भी बनते हैं, अगर जी, ये सीधा साधा वाला नहीं है। मोस्टली इसमें होना यही चाहिए कि नेकलाइन पे जाकर फिनिश हो जाना चाहिए, बट वहां पे जाकर देखते किसी चीज को ना पहले ही रूल आउट करना ठीक बात मुझे नहीं लगती है, पहले उसको होने देते। जी, ओके। लेकिन अभी तो ये मतलब किसी तरह से 20 डे मूविंग एवरेज पार करके थोड़ा सा ऊपर चलने की कोशिश कर रहा है। इसके सामने आगे 50 डे मूविंग एवरेज है 5600 के आसपास, 200 डे मूविंग एवरेज है 5700 के आसपास। मतलब रास्ते में बहुत खड़ी दीवारें इसको पार करनी पड़ेंगी, मतलब खड़ी चट्टाने जो पर्वतारोहण में होता है ना, आपके सामने आसान चढ़ाई नहीं है आगे। सही बात है, पूरे आईटी सेक्टर के लिए बहुत आसान नहीं है, एंड देयरफॉर परसिस्टेंट के लिए भी नहीं है, बिकॉज़ ये आईटी जी, सेक्टर का पार्ट। लेकिन अच्छी बात सुधीर जी के लिए मुझे एक ही लग रही है कि इन्होंने नीचे के लेवल पे खरीदा हुआ है। इन्होंने खरीदा हुआ है कहाँ पे? लगभग 4300 के आसपास। और 4300 का मतलब है ये काफ़ी कंफर्टेबल स्थिति में है। कहीं ना कहीं इनको हम बॉटम फिगर कह सकते हैं। अगर इनका बहुत पुराना निवेश नहीं हो तो, अगर इन्होंने कहीं इधर अप्रैल वगैरह के लेवल्स पे खरीदे हैं तो इन्होंने अच्छे मौके पे ले लिया है। तो अब हाथ में जो पैसा है उसको मतलब गंवाए नहीं किसी उतार चढ़ाव में, इसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए? नीचे का कोई ऐसा सपोर्ट लेवल दिखता नहीं है कि बहुत ट्रस्टवर्दी कुछ कहा जा सके इधर। जो ताजा स्विंग लो है अभी 5000 के आसपास का हाँ साइकोलॉजिकल लेवल भी हो जाएगा। वही 5000 ही है जिस पे कंसीडर किया जा सकता है कि जी, अगर रिस्क मैनेज करना है। बिल्कुल। कई बार ये महत्वपूर्ण होता है सुधीर जी कि हाथ में आ गया पैसा, उसको मतलब कहाँ तक उसके साथ रिस्क लेना है। तो उस लिहाज से इस पे नज़र रखिए। और बाकी ऊपर चढ़ने के लिए सोमेश जी कह रहे हैं कि भाई 5500 के ऊपर निकला तो कहानी बेहतर होगी, लेकिन 5500 के ऊपर तो मुझे ये 50 डे मूविंग एवरेज, 200 डे मूविंग एवरेज ये सब भी दिख रहे हैं। रास्ता आसान नहीं होगा बहुत, लेकिन फिर भी अगर आप धैर्य के साथ बने रहें तो शायद अच्छी चीज़ें हों। अंततः फैसला आपको खुद ही करना है, जैसा हम अपनी इस चर्चा में हर बार कहते हैं कि ये सारी बातचीत आपके सामने एक बड़ी तस्वीर रख देने के लिए है, सारे पहलू रख देने के लिए है, उसके आगे फैसला आपको खुद करना होता है। एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने के रास्ते में जितनी मदद हम कर सकते हैं उतनी हम करते हैं।